सो हेलो दोस्तों, व्हाट इज अप यार, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमित और स्वागत करता हूं सभी आपके चैनल ट्रिकी शर्मा जी में। सर दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा कि यार आईडीओ होता क्या है, क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है और कैसे आप आईडीओ से मैसिव अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आप अर्न कर सकते हो, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या सिस्टम होता है और आजकल आईडीओ के नाम पर क्या स्कैम्स यहाँ पर हो रहे हैं यूज़र्स के साथ, वो भी आपको मैं बताऊंगा, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप हो सकता है उस स्कैम का यहाँ पर शिकार बन जाएं। तो वीडियो आपको देख लेना, वीडियो आपको पसंद आती है तो एक मस्ट टू मस्ट लाइक कर देना, ताकि यार हमें जो है मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियोस यहाँ पर लाता रहूँ। और एक और चीज़ बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको नहीं पता कि यार क्रिप्टो करेंसी से कैसे कैसे आप अर्न कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं, कैसे स्टेकिंग करके एनएफटी से, वो सारी मैंने एक सीरीज़ यहाँ पर बना रखी है अपने चैनल पर। प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप जाके वो प्लेलिस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो और जो है यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो तरीके कि कैसे कैसे आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। ये उसी सीरीज़ का पार्ट 8 है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी सीरीज पार्ट 8, व्हाट इज आईडीओ एंड हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम स्कैम, ठीक है। तो सबसे पहले आईडीओ के बारे में बात करते हैं। आईडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? आईडीओ होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, ठीक है। अब आपको आईडीओ के बारे में बताने से पहले आपको कुछ हिस्ट्री बताता हूँ कि यार आईडीओ तक हम कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। देखो, आईडीओ तो अभी अभी आया, 2020 में यहाँ पर आना शुरू हुआ। 2020 में पहला आईडीओ आया था रावेन प्रोटोकॉल का, जो कि बनास डेक्स के ऊपर आया था, ठीक है। तो अभी नया है। अब आईडीओ से पहले क्या होता था? आईडीओ से पहले सबसे पहले फेमस था आईसीओ, ठीक है। आईसीओ क्या होता था, आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसका आपको मैं आईडीओ पे लेकर जाऊँगा। तो आईसीओ क्या होता था? आईसीओ मीन्स इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट आया, उसने अपना टोकन लॉन्च करा और डायरेक्ट उसने जो है, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक्स हैं, उनको बोला सेल के, मतलब सेल के लिए डाल दिया कि भाई आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को ग्रो करेंगे, ये हमारा मोटिव है और इसका हमारे टॉप प्रोजेक्ट का ये यूज़ केस है, ठीक है। तो आईसीयू बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गया 2017 में, ठीक है। और फेमस हुआ, फेमस होने का आपको पता है यार, गुड प्लेयर्स होते हैं और बैड प्लेयर्स भी होते हैं। जैसे फेमस होना शुरू हुआ तो जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देकर गए उस टाइम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भाई बहुत सारे स्कैम्स होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आईसीयू में क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर सकता है, अपना टोकन दे सकता है कि भाई ये आप हमारा टोकन हमारे लो इस प्राइस पे हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद जब सेल खत्म हो जाएगी हमारी, उसके बाद हम अपने टोकन को लिस्ट करेंगे किसी एक्सचेंज पर और उसके बाद आप जो है उन टोकन को सेल कर सकते हो हाई प्राइस पर, क्योंकि हम आपको बहुत ही कम प्राइस पे टोकन दे रहे हैं। जब एक्सचेंज पे वो लिस्ट होगा टोकन तो आप उसको हाई प्राइस पे सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि भाई जैसी सेल खत्म हुई, आपने जिसने इन्वेस्टर ने पैसे डाले वो प्रोजेक्ट क्या हुआ, लेके भाग गया पैसा, क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं है कि टोकन वो लिस्ट होगा कि भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आईसीओ पहले फेमस हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी डिमांड कम होने लगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद आने लगे आईईओ। आईईओ क्या होता है? इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, ठीक है। तो इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग मींस ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते थे, ठीक है। होते हैं मींस अभी भी, बट एज आईडीओ आ गया तो उसके बाद इनकी भी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, बट इतनी नहीं एज कम्पेयर टू आईसीओ। आईसीओ तो अब लोगों में अवेयरनेस आ गया, तो इसलिए अब उसमें कोई भी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता। बाकी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है तो लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। सारा खेल यहाँ पर आपको बता दूं मैं, सिर्फ अवेयरनेस का ही होता है यार, ठीक है। अगर यूज़र अवेयर है, हम जैसे यूज़र अवेयर हैं, तो आप है अपने आप को समझ सकते हो कि भाई क्या सिस्टम है, क्या खेल चल रहा है, ठीक है। तो चलो इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आईओ आना शुरू हुआ। आईओ मीन्स इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। उसमें क्या होता था, कोई भी बड़ा एक्सचेंज है वो प्रोजेक्ट को अपने एक्सचेंज पर, मतलब अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करता है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। मतलब जैसे आपको पता होगा बनास का लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड, बनास लॉन्च पैड में आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा उनके प्रोजेक्ट में। एलिस का आया था, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आए थे। वो होता है आईईओ। मतलब कोई भी एक्सचेंज अपने लॉन्च पैड के ऊपर, अपने एक्सचेंज के ऊपर उस टोकन का प्रोजेक्ट का यहाँ पे आईओ लाता है। प्रोबिट हो गया, ला टोकन हो गया, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि आईओ लाते हैं। उसमें क्या होता है कि वही होता है कि भाई उसमें एक तो चीज़ होती है कि जो उस एक्सचेंज के यूज़र हैं जिन्होंने केवाईसी कर रखे हैं वही आईओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इनिशियल प्राइस होता है कि भाई आप इस प्राइस पे पार्टिसिपेट करो। जैसी सेल खत्म होगी उसके बाद इनिशियल वो यहाँ पर लिस्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये आईओ होता था। अब इसके बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब जैसे लिस्ट होगा तो यही फायदा होता है कि आईओ भी यहाँ पर बहुत पॉपुलर यहाँ पर होने लग गया, क्योंकि उसमें यूज़र को क्या था, सिक्योरिटी थी कि भाई ये जो टोकन है वो एक्सचेंज खुद ऑफर कर रहा है, तो इसलिए ये बिल्कुल सिक्योर है। उसमें तो होगा नहीं कि भाई एक्सचेंज ऑफर कर रहा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ, हमसे टोकन लो और उसके बाद वो प्रोजेक्ट भाग जाए, ऐसा नहीं होगा। एक्सचेंज जो है पूरी रिसर्च करके किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपने आईओ, अपने प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लाता है, ठीक है। तो इसलिए आईओ भी यहाँ पर बहुत फेमस होने लगा, क्योंकि उनमें यूज़र को एक तरह सिक्योरिटी, हम जैसे, आप खुद सोचो आपको क्या चाहिए। आप अपना फंड लगा रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा यूज़र, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अगर होता हूँ तो मेरे को चाहिए सिक्योरिटी, ठीक है। कि यार हम अपना पैसा लगा रहे हैं $100, $50, $150, तो हमें सबसे पहले चाहिए सिक्योरिटी। तो आईओ में हमें वो सिक्योरिटी मिल जाती रही, ठीक है, ठीक है। चलो अब इस बारे में आपको जस्ट बेसिक बताना था कि आईओ था, आईसीओ था। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में
आईडीओ आना शुरू हो गया। सबसे पहले आईडीओ मैंने आपको बताया अभी प्रोटोकॉल आया बनास डेक्स पे, ठीक है। तो हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अब बताता हूँ कि आईडीओ होता क्या। देखो आईडीओ होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। डेक्स ऑफरिंग मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर कोई अपना प्रोजेक्ट आ रहा है। अब जो आईईओ है वो आते थे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, आते थे मतलब आते हैं। आईईओ जो होते हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अपने आए। सेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब बाइनांस हो गया, अपना OKX, हॉटबीट, अपना वही सेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब जहाँ पे आपको केवाईसी करनी पड़ती है, जहाँ पे थर्ड पार्टी आपके फंड्स को कंट्रोल कर सकता है, होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। मतलब जहाँ पे अपना आपको ईमेल लेके अकाउंट बनाना पड़ता है, अपना पासवर्ड रखना पड़ता है, फिर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर सब कुछ करना पड़ता है, वो होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो उसके बाद क्या, वो आईडीओ भी अब यहाँ पर फेमस होने इसलिए शुरू हो गए क्योंकि देखो आईडीओ आते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आप में से बहुत से यूजर को नहीं पता होगा क्या होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आप में से यूज़ कर रहे होगे लेकिन पता नहीं होगा कि होता क्या। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप, बैलेंसर, 0x प्रोटोकॉल हो गया, अपना बेकरी स्वैप, ये सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है। जहाँ पे आपको कोई भी केवाईसी करने की जरूरत नहीं होती, कोई आपको यहाँ पर ईमेल नहीं डालनी, कोई आपको पासवर्ड नहीं डालना, सिर्फ आपको वॉलेट क्रिएट करना। लाइक ट्रस्ट वॉलेट में आप यूज़ कर रहे हो, वॉलेट क्रिएट करो, की सेव करो अपनी, और आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप आप यूज़ कर रहे हो, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है। उसमें कोई थर्ड पार्टी आपका इंटरमीडिएट नहीं होगा कि भाई जैसे कि बाइनेंस सेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसमें आप सारे फंड्स का कंट्रोल बाइनेंस के पास है आपके, जैसे आप वहाँ पे अकाउंट बना लेते हो, ठीक है। तो इसलिए आईडीओ यहाँ पर आने शुरू हुए और फेमस होने शुरू हो गए क्योंकि यूज़र को एक तरह सिक्योरिटी तो मिलती है इसमें, क्योंकि सारा कंट्रोल आपके पास है, आपके पास की है आपके वॉलेट की, तो आप सारे फंड्स को कंट्रोल कर सकते हो। जब मर्जी चाहो सेल कर सकते हो, जब मर्जी चाहो आप उसको बाय, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आईडीओ यहाँ पर आने शुरू हो गए और धीरे धीरे फेमस हो गए, ठीक है। तो इसके बाद देखो अब आईडीओ में क्या होता है, आईडीओ फेमस होने के शुरू हुई, आपको मैं बताता हूँ। देखो आईडीओ में क्या होता है कि कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट है, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास गया, जैसे कि यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, कोई भी एक्सचेंज के पास गया, उनको अपना प्रोजेक्ट शो किया कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम आपके एक्सचेंज के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो एक्सचेंज चेक करता है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, अच्छा है, ठीक है। कोई भी एक्सचेंज है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो चाहे सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, वो किसी भी ऐरे गहरे प्रोजेक्ट को नहीं अपने प्लेटफॉर्म पर लाएगा यार, ठीक है। अब खुद सोचो, कोई बेकार डेक्स है या सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो वो हो सकता है कि बिना कुछ करे आप प्रोजेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर ला दे। बट जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं लाइक बाइनेंस, हुबोई, OKX, कोई भी प्लेटफॉर्म अपने एक्सचेंज पर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करेगा जो कि बेकार हो, फ्रॉड करने के मोटिव से है। वो पहले पूरी रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रोजेक्ट सबमिट करता है अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को कि भाई मैं आपके प्लेटफॉर्म पर अपने टोकन को लॉन्च करना चाहता हूँ इनिशियल ऑफरिंग, एज इनिशियल ऑफरिंग। इनिशियल ऑफरिंग में क्या होता है, लाइक आईपीओ, आपको पता होगा, अगर आप शेयर मार्केट में हो तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, ठीक है। कोई भी कंपनी अपना शेयर लॉन्च करने वाली है, उसके लिए वो आईपीओ लाती है मार्केट में, और इनिशियल प्राइस पे होता है। मान लो कि जैसे IRCTC का शेयर आया 100 रुपये में आया था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो इस तरह आईडी होता है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है वो अपना टोकन लॉन्च करती है, वो बोलती है कि आप मतलब किसी प्लेटफॉर्म को जाके बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो हम आपके पास यहाँ पे लॉन्च करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, आप हमें प्लेटफॉर्म दो, वो दे देते हैं चेक करने के बाद अगर अच्छा लगता है। तो उसमें क्या होता है, आइडिया में वो कम प्राइस पर जो है, मान लो एक प्रोजेक्ट है, उसने $1 के प्राइस पर कुछ टोकन वो ऑफर कर देती है इन्वेस्टर्स को कि आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो इनिशियल प्राइस पर। मतलब अभी वो जो प्रोजेक्ट है वो भी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब कोई भी आम पब्लिक उस प्रोजेक्ट को नहीं ले सकती, इसलिए वो पहले आईडीओ लाते हैं कि ताकि जो है कुछ इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो है उनके प्रोजेक्ट को के टोकन्स को बाय कर सकें इनिशियल प्राइस पर, ठीक है। तो अब इससे प्रॉफिट कैसे होता है, ठीक है। आपको देखो हिस्ट्री मैंने बता दी और आईडी बता दिया होता है कि कैसे कैसे क्या होता है। तो अब देखो इसमें प्रॉफिट कैसे होता है। देखो प्रॉफिट इसमें ऐसे होता है कि आईडीओ में सब यूज़र पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक आईओ में क्या होता है कि आप एक्सचेंज पे गए, आपने केवाईसी कर रखी है, आप उसमें जितने यूज़र चाहे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब जितने नहीं, फिर भी एक लिमिट होती है, लेकिन फिर भी बहुत अमाउंट ऑफ यूज़र यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आईओ में। कई बार तो आईओ में ऐसा होता है कि पूरे यूज़र पार्टिसिपेट ही नहीं होते और वो पूरा फिल ही नहीं होता उनका जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है, ठीक है। तो आईडीओ में क्या होता है, कुछ ही नंबर ऑफ यूज़र यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, अब यार वो आईडीओ में जो है सभी यूज़र को अलाउड कर देंगे कि भाई आप भी आओ, आप भी आओ, हाँ जी आप भी आओ, आओ आओ, ठीक है। तो अब वो सबको अलाउड कर देंगे, तो आईडीओ का नाम ही क्यों रखा, आईडीओ रखा ही क्यों, आईडीओ इसलिए रखा कि भाई कुछ पहले नंबर ऑफ यूज़र, कुछ नंबर ऑफ इन्वेस्टर, लाइक 50, 100, 200, 300, 1000, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कितने यूज़र को अलाउ कर रहा है कि उनके टोकन बाय करे स्टार्टिंग में इनिशियल प्राइस पर, ठीक है। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, बट आई थिंक 1000 से ऊपर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा जो अपने आईडीओ में 1000 से ज़्यादा यूज़र को अलाउ करेगा आईडीओ लेने के लिए। मेरी नज़र में तो अभी तक ऐसा नहीं, बाकी हुआ हो तो हो सकता है, लेकिन आजकल तो जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन्होंने 1000 से भी कम कर दिया कि भाई लाइक 500, 100, 500, 600, 700 ऐसे यूज़र को वो अलाउ करते हैं उनके आईडीओ के टोकन बाय करने के लिए, आईडीओ में बाय करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस आईडीओ के यहाँ पे डिमांड बढ़ी है, क्योंकि मान लो अब बहुत सारे यूज़र्स हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है,
ठीक है, या तो एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है या फिर उसकी हाइप जब मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, तो इसलिए वो टोकन्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें रिटर्न्स दे जाते हैं। कैसे, मान लो एक कोई भी प्रोजेक्ट आया, मान लो पैनकेकस्वैप के ऊपर आया, ठीक है, पैनकेकस्वैप के ऊपर आया, उसमें मान लो आईडीओ आया, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने $1 के ऊपर इनिशियल प्राइस रखा कि भाई जो यूज़र वाइट लिस्ट हो जाएगा हमारे आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए, हम उसको $1 के बेस प्राइस पर हम जो उसको टोकन दे देंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूज़र यहाँ पे सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। जो यूज़र यहाँ पे जो है मेरे वीडियो देख रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के, आपको पता होगा डिमांड और सप्लाई का खेल कैसे चलता है। अब एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उसकी मार्केट में हाइप हो जाए, तो यार नंबर ऑफ यूज़र जो उस टोकन को बाय करने के लिए आतुर होंगे। आतुर मीन्स, अब मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही, आतुर मीन्स ठीक है, आप समझ जाओ कि यार आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो उस टोकन को बाय करने के लिए। आपको पता है अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा प्रोजेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव अच्छा है, इसकी टीम अच्छी है, इसका मोटिव अच्छा है, तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट के जो बायर्स हैं वो ज़्यादा होंगे उसको बाय करने के लिए। लेकिन जो सप्लाई वो दे रहे हैं स्टार्टिंग में वो कम दे रहे हैं, इसीलिए आईडीओ आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में आजकल आईडीओ बहुत ज़्यादा यहाँ पर बूम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। देखो अब मैंने बता दिया कि डिमांड और सप्लाई का सारा यहाँ पर खेल है। अब नंबर ऑफ यूज़र जो बाय करने के लिए ज़्यादा है और नंबर जो सप्लाई है टोकन की वो कम है, तो इसलिए आईडीओ में उन्होंने मान लो 100 यूज़र को टोकन दे दिए $1 के प्राइस पर। और आईडीओ में क्या होता है, आपको जो है इंस्टेंट आप उसको सेल, आपने आईडीओ में पार्टिसिपेट करा, जैसे ही आपने आईडीओ में पार्टिसिपेट करा आपने अपने आपको टोकन मिल गए, उसके बाद इंस्टेंट आधे घंटे बाद वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चाहे वो कोई भी हो वहाँ पे लिस्ट हो जाता है और आप इंस्टेंट उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आईडीओ में तो सिर्फ 100 यूज़र पार्टिसिपेट कर पाए, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ 100, वो 500 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 100 यूज़र पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन भाई अभी लाइन देखो कितनी बड़ी है जो उस टोकन को बाय करना चाहते हैं। अब उन 100 यूज़र ने उनको टोकन मिल गए $1 के प्राइस पे, ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब और यूज़र बैठे हैं उस टोकन को बाय करने के लिए। अब जैसे ही वो लिस्ट होगा, ठीक है, यूज़र टूट पड़ेंगे उस टोकन पे, ठीक है। मैं उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो अच्छा होगा या जो फंडामेंटल्स के स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़र टूट पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बट फिर भी जो आईडीओ आ रहा है वो मिनिमम आपको 2x रिटर्न या 3x आपको दे ही जाता है अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट है या अच्छे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, अच्छे डेस्क पे वो आ रहा है, ठीक है। तो आप यूज़र उस टोकन को बाय करने के लिए टूट पड़ेंगे और उस पर जाएंगे बाय करने के लिए। तो क्या होगा, यही सारा खेल आएगा डिमांड सप्लाई का। अब डिमांड यहाँ पर ज़्यादा होगी तो $1 का उसका बेस प्राइस था, इनिशियल प्राइस था, तो क्या होगा वो धीरे 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 एकदम से स्पाइक बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 5 बजे सेल हुई आईडीओ की, 5 साढ़े 5 चली, 5:30 बजे खत्म होगी, 5:30 या तो क्या होगा 5:30 वो जो टोकन जो आईडीओ में आपको मिला वो 5:30 एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा और तभी यूज़र जो बैठे हैं जिनको आईडीओ में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला वो एक्सचेंज पे जाके बाय करेंगे। तो क्या होगा, वो उसका प्राइस $1 से $2, $3, 5, 10, 15, 20 कुछ भी जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो कैसा प्रोजेक्ट है। अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं कि आईडीओ लॉन्च होने के बाद उन्होंने 300x का प्रॉफिट दिया यार, कैन यू बिलीव 300x, 300 गुना। आप एक बार कैलकुलेट करो, आपने ₹1000 लगाए, उसका आप 300 से मल्टीप्लाई करो तो आप खुद देखो कि 3 लाख रुपए। कौन सा प्रोजेक्ट था वो, मेकरडाओ के ऊपर आया था। मेकरडाओ भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने प्लेटफॉर्म पर आईडीओ लाता रहता है, नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करता रहता है। मेकरडाओ के ऊपर प्रोजेक्ट आया था माय नेबर एलिस का, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो पता होगा कि कितना माय नेबर एलिस का जो प्राइस था वो ऊपर गया था। उसके बाद वो बनास लॉन्च पैड पर भी आया था, उसके बाद उसका प्राइस कितना अप गया था। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो अब आपने प्रॉफिट कैसे निकालना होता है इसमें, मैं कैसे बात कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ठीक है। देखो आप में से बहुत सारे यूजर इसको पता नहीं है कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है इसमें। देखो आपको आप मान के चलो आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अभी वीडियो के आगे मैं बात करूँगा कि पार्टिसिपेट का मौका आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। अब मान लो आपको वहाँ पे आईडीओ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया, ठीक है, आपने पार्टिसिपेट करा, तो आपने क्या करना है, आप जैसे आपको मान लो 5 बजे आपको मौका मिला पार्टिसिपेट करने का, 5 से 5:30 के बीच सेल चली, 5:30 बजे वो लिस्ट हो गया, तो आपको मान लो 100 टोकन मिल गए $1 के प्राइस पर। तो आपने एक्सचेंज पे जाना है, एक्सचेंज पे जाने के बाद आपने देखना है उसका प्राइस विद इन 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में वो $1 से $10 या $15 या $5 कुछ भी पहुंचेगा। वो आपको फिर से बोलूँगा प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी उसकी हाइप है, कितना प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अब आपको लगता है कि भाई ये $1 में मैंने लिया और वो $10 तक पहुंच चुका है, मतलब ज़्यादा देखो ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है। आप ये सोचोगे कि भाई $10 पहुंचेगा, ये तो 11 भी जाएगा, 12 भी जाएगा, लेकिन क्या होता है वो 10 के बाद एकदम से आता है 9 पर, 5 पर, 2 पर, और फिर आप रिग्रेट करते हो यार कि काश मैं 10 पर सेल कर देता, ठीक है। तो इसलिए आपने रेगुलर नज़र रखनी है कि भाई ये $1 में मैंने लिया था, क्योंकि देखो आप तो प्रॉफिट में हुई, $1 पे आपने लिया, आप उसको 2 में भी सेल करोगे, आप 1.1 में भी सेल करोगे, आपको प्रॉफिट होगा, लॉस आपको नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गलती कर दोगे, लेट हो जाओगे, तो हो सकता है आपको यहाँ पे लॉस भी उठाना पड़े। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं लॉस नहीं हो सकता, आप
आपने क्या करा, आपने टोकन बाय करा आईडीओ में बाय करने के बाद आप यहाँ पर बेफिक्र हो गए यार अब तो मेरे को प्रॉफिट होगा ही होगा। तो क्या होता है कि भाई कई बार प्रोजेक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, यूज़र बहुत सारे उसको टोकन को बाय कर लेते हैं, बाय करने के बाद उनको लगता है कि उनको प्रॉफिट हो गया, वो अपने टोकन डंप मार देते हैं। डंप मतलब वो सेल कर देते हैं मार्केट में। तो फिर क्या होता है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है मार्केट में और सेल ऑर्डर ज़्यादा लगने शुरू हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑर्डर। तो इस वजह से टोकन का प्राइस यहाँ पर डाउन हो जाता है और फिर जो है आपने कई बार क्या होता है कि जिस बेसिक प्राइस आपने लिया उससे भी वो डाउन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको औरों के प्रॉफिट आपने बुक करना है तो नजर रखो प्राइस पे। विद इन जैसे वो लिस्ट होगा एक्सचेंज पर सेल खत्म होने के बाद आईडीओ की, तो विद इन 5 मिनट या 10 मिनट में आप देखो उसका प्राइस अप हो रखा होगा, पूरा ऑल टाइम हाई वो 15 मिनट 20 मिनट तक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका होगा। तो आपने उसी मौके का फायदा उठाना है और आपने ऑल टाइम हाई पर उसको सेल कर देना। आपने $1 पे लिया, आपको लगा ऑल टाइम हाई इसका $15। ज़्यादा लालच, मैं दोबारा बोलूँ कि ज़्यादा लालच भी मत करो। हो सकता है कि वो $15 के बाद $20 पे भी जाए, 25 पे भी जाए, बट अब वो सारा आपका डिसीजन है कि आपने उसको 15 पे सेल करना है कि नहीं। मान लो आपने सेल कर दिया, आपको मिले थे 100 टोकन $1 के प्राइस पे, $100 के टोकन आपने ले लिए और आपने उसको सेल करा एक टोकन को $15 पे, तो 100 को 15 से आप करोगे यहाँ पर $1500 आपको मिल गए। आपने लगाए $100, आपको मिले $1500, प्रॉफिट हुआ आपका 1500 माइनस 100 $1400। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इंडियन rupees, $1 into INR is equal to 75 current value, so you can convert it. I am just giving you the example. ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, फिगर्स 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जस्ट अब मेरा काम था आपको एग्जाम्पल देना, आपको समझाना कि सारा काम कैसे करता है, आईडीओ में किस तरह से प्रॉफिट होता है। आप देखो कि डाउन मेकर पे इतने सारे प्रोजेक्ट आते हैं, मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करता हूँ। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा मैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आपको मैं वहाँ पे जो है अभी ज़्यादा आईडीओ नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है आपको यार अभी इतनी नॉलेज नहीं है, बहुत सारे यूज़र को नहीं है, आपको मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र अभी ऐसे हैं जो पेटीएम फील्ड से जो है इस क्रिप्टो करेंसी फील्ड में जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक ट्रूथ बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इंडियन जो है कम्युनिटी में इतना जो है अवेयरनेस नहीं थी एज़ कम्पेयर टू 2020 में अवेयरनेस फैलनी शुरू हुई। अब 2021 तक आते आते आप में से बहुत सारे यूज़र होंगे, आप सोचते होंगे वो टाइम यार कि जब आपको क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, आपको पता चला मेरे थ्रू पता चला, कहीं से भी पता चला। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मेरे थ्रू पता चला, आपको कहीं से भी पता चला, आपको पता चला, अब आप देखो आप फील्ड में कितनी आगे आ गए हो। ठीक है, तो चलो ये सब होता है आईडीओ वगैरह। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो अब आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, आईडीओ में हर एक यूज़र पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर सकता। कुछ नंबर ऑफ यूज़र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 50 100 200 250 500 कुछ भी वो हो सकते हैं नंबर। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि वो कितने यूज़र को अलाउ करेगा उनके आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। मान लो उसने 500 यूज़र को अलाउड करा, अब आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कर सकते हो। देखो आपको पार्टिसिपेट करना अगर आईडीओ में, तो उसके लिए आपको पहले वो एक फॉर्म देते हैं, कुछ भी देते हैं, फॉर्म दे दिया या फिर उन्होंने एक लिंक दे दिया, लिंक पे जाओ, उनको सिर्फ आप अपना उनको फॉलो करो, उनके टेलीग्राम को ज्वाइन करो और अपना एक BSC का एड्रेस दे दो। अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर किसी आईडीओ में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो आपको BSC का एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आप इथरम प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हो तो आपको इथरम का एड्रेस देना पड़ेगा। आप जब मैटिक प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हो तो आपको मैटिक का देना पड़ेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इथरम के तो अभी आप मत जाना क्योंकि इथरम में फीस बहुत ज़्यादा सब कुछ है। तो आप मैटिक के लिए कर सकते हो आईडीओ में पार्टिसिपेट, आप BSC के कर सकते हो। इसलिए मैंने आपके 2 शेयर किया टेलीग्राम पर, अभी तक मैंने आपको सिर्फ BSC का शेयर करा जो कि ट्रस्ट पैड के, आपको पता होगा ट्रस्ट पैड के मैं आपको शेयर करता था क्योंकि उसमें आपको KYC की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब देखो आपने जो है कुछ भी आपने यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर दिया यहाँ पर आईडीओ के लिए। अब आईडीओ के लिए आपने फॉर्म फिल कर दिया, टोटल मान लो नंबर ऑफ यूज़र यहाँ पे 5000 10,000 50,000 20,000 यूज़र्स यहाँ पर जो है फॉर्म को यहाँ पर फिल करा। ठीक है, उनके आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने को बोला कि उन यूज़र्स में से वो कुछ यूज़र सेलेक्ट करते हैं, उनकी वो लिस्ट वो दे देते हैं कि भाई जितनी यूज़र ने पार्टिसिपेट करा उसमें से ये यूज़र यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब लिस्ट वो आ जाती है, लिस्ट में आपका शेयर कर देता हूँ, ये लिस्ट आई है। जैसे ही लिस्ट आती है उसके आधे घंटे बाद सेल स्टार्ट हो जाती है। सेल स्टार्ट हो जाती है उनके प्लेटफॉर्म पे, बस आपने उनके प्लेटफॉर्म पे जाना होता है और आपको मिल जाती है एलोकेशन। हर एक प्रोजेक्ट की डिफरेंट एलोकेशन होती है। एलोकेशन क्या होती है, जैसे मैंने आपके साथ मैंने ट्रस्ट पैड का शेयर करा था, कोई भी आईडीओ है वो आपको एक एलोकेशन देते हैं। एलोकेशन मतलब कि भाई आप सिलेक्ट तो हो गए उनकी सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन आपको इतनी लिमिट दी गई है कि भाई इतने लिमिट के ही टोकन आप ले सकते हो। यही नहीं कि आप अपना पूरा घर बेच के पैसे लेकर आ गए कि भाई आज तो पैसा कमा कर जाएंगे हम, बस जाएंगे नहीं। आपने घर बेच दिया 1 करोड़ का और आज तो 1 करोड़ का पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो है यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर लिमिट दी जाती है कि मान लो आपको $50 के आप बाई कर सकते हो, मैक्सिमम आप $100 के कर सकते हो, आप 400 के कर सकते हो, आप $500 के कर सकते हो। मैक्सिमम आई थिंक मैंने देखा है कि यार $1000 का होता है एलोकेशन। आई थिंक 1000 से मैंने अभी तक नहीं देखा ऊपर, आपने किसी देखा हो तो कमेंट कर देना। बाकी कोई भी प्रोजेक्ट यार $1000 से ज़्यादा एलोकेशन नहीं देगा। वो खुद ही सोचो ना, अगर $1000 से ज़्यादा एलोकेशन दे दी तो एक यूज़र के पास जो है
इतनी ज़्यादा सप्लाई इनिशियल चली जाएगी, तो इसलिए कोई भी यूज़र इतनी एलोकेशन नहीं देता, सॉरी प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं देता। एलोकेशन आपको समझ आ गया होगा कि भाई $50 की आपको मिले, मतलब वो अपना टोकन, एक टोकन आपको आईडीओ में दे रहा है $1 का, और आपको एलोकेशन मिली $50 की, मतलब आप $50 के टोकन बाय कर सकते हो। मतलब एक टोकन $1 का है, आपकी लिमिट है $50, तो आप यहाँ पर $1 के हिसाब से उनके 50 टोकन बाय कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 50 के करने हैं कि नहीं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको $50 की एलोकेशन मिली है तो आप 50 के ही बाय करोगे। आप चाहे तो $1 के भी बाय कर सकते हो, आप 2 के भी, 3 के भी, 5 के भी, 10 के भी, 15, 20 कितने के भी बाय कर सकते हो, अप टू 50 तक। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को आते थे यूज़र के, जब मैंने आपके साथ ट्रस्ट पैड का शेयर करता कि यार हमारा नेम सेलेक्ट हो गया है, हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि हम 50 के बाय कर सकते हैं, तो क्या हमें 50 के बाय करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास अपनी मर्जी है, जितने फंड आपके पास है आप अरेंज कर सकते हो, आप उतने के यहाँ पे जो है आप टोकन बाय कर सकते हो। इसलिए और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर चांस मिला आईडी में पार्टिसिपेट करने का, $50 एलोकेशन मिली है, तो पूरा यूज़ करो यार। आपके $50 कहीं नहीं जाने वाले, आपके 50 तो 50 आपको वापस मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो कि मैंने वीडियो में पहले बताया। ये नहीं कि आप बाय करके भूल जाओ कि भाई अब तो प्रॉफिट है। आपने ध्यान रखना है, विदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में जो आपको लोकेशन मिले उसको आप सेल करके निकल जाओ, प्रॉफिट लो, बस आराम करो, ऐसे गोवा जाओ, घूम कर आओ। ठीक है, तो जोक से पार्ट, और बस ये होता है एलोकेशन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये मैंने सब आपको बता दिया। आप अगर बोलोगे कि लाइव करके दिखाओ, लाइव कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे सेल में ज्वाइन करते हैं, कैसे सेल करते हैं, तो मैं वो भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट मेरे करके बता सकते हो। बाकी अब मेन पार्ट टॉपिक का, जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, मेरा मेन मोटिव यार यही था कि ये पार्ट आपको मैं बताऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको ये तो पता ही होगा आईडीओ क्या होता है, आईडीओ में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, क्या, ये सब आपको बकवास पता होगी। ठीक है, सिंपल सी बात बोलूँगा, जो ओल्ड यूज़र हैं वो ऐसा समझ रहे होंगे, लेकिन यूज़र के लिए डेफिनेटली ये नॉलेजेबल वीडियो होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्कैम कैसे हो रहे हैं आईडीओ के नाम पर। ठीक है, क्योंकि देखो आजकल इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, और आपको सारा खेल बताऊँ, मैंने आपको पहले भी बोला था, अवेयरनेस का सारा खेल है। ठीक है, आप यार अवेयर नहीं हो ना, कोई भी यूज़र कहीं सी भी चीज़ में अवेयर नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसी को छोड़ दो, आप अवेयर किसी और चीज़ में नहीं होना, तो आप सामने वाला आपका फुद्दू बना जाएगा, सीधी सी बात है, काट जाएगा आपका, मैं सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए अवेयरनेस का सारा खेल है। जो यूज़र अवेयर है वो स्कैम से बच जाता है, जो यूज़र अवेयर नहीं है, नया है, इंडियन यूज़र, बहुत सारे इंडियन यूज़र्स कम्युनिटी का यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी फील्ड को, बट उन्हें नहीं पता यार कि ऐसा स्कैम भी हो सकता है। अब देखो स्कैम क्या हो रहा है, सबसे पहला स्कैम यहाँ पर आईडीओ के नाम पे क्या हो रहा है कि भाई आपने किसी आईडीओ में ज्वाइन करा, अब ज्वाइन करने के लिए आपको उनके टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ता है। अब जो स्कैमर्स हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर, वो टारगेट देखते हैं कि भाई कौन सा न्यू यूज़र यहाँ पर है जो उनके जाल में फंस सकता है, तो क्या करते हैं वो एक नंबर यूज़र सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये 100-200 यूज़र हमें मिले हैं, इनको हम क्या करते हैं मैसेज सेंड करते हैं। तो क्या करते हैं वो टेलीग्राम पे आपको मैसेज सेंड करते हैं कि भाई कॉन्ग्रेट्स, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अवर सेल, नाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन अवर सेल थ्रू दिस बिलो लिंक। तो क्या करते हैं यूजर्स, खुश हो जाते हैं, वाह भाई कि हमने तो आईडीओ में पार्टिसिपेट करा था, हमने फॉर्म फिल करा था, हम सेलेक्ट हो गए, अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आईडीओ से प्रॉफिट होता है, ऐसा मैंने बोला था, ऐसा किसी और यूट्यूबर ने बोला था, तो वो समझ के पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन आपको अवेयर रहना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अवेयर रहो, किसी की बातों में मत आओ यार। आपको टेलीग्राम में कोई भी प्रोजेक्ट मैसेज नहीं करेगा यार, लिख के ले लो मुझसे भाई, फ्यूचर में हो सकता है कोई करे, लेकिन नहीं होगा ऐसा कोई प्रोजेक्ट यार आपको मैसेज करेगा क्या टेलीग्राम पे, कि आपको पर्सनल मैसेज करेगा आप पर सिलेक्ट हो गए, नहीं। वो प्रोजेक्ट पहले एक लिस्ट निकालेगा अपने मीडियम चैनल पे, ट्विटर चैनल पे, कि भाई ये यूज़र सेलेक्ट हुए हैं, ये यूज़र पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब स्कैम कैसे होता है, जिन यूज़र हैं वो उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद अपने वॉलेट में जाते हैं, वॉलेट में जाके उस लिंक को कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे कनेक्ट करते हैं बूम खत्म, वॉलेट हैक। ठीक है, और फिर बाद में आके बोलते हैं यूज़र कि भाई यार मेरे वॉलेट से फंड उड़ गए, ये हो गया, वो हो गया। तो यही रीज़न होता है कि भाई आपको अवेयर रहना है। आईडीओ मानता हूँ प्रॉफिट दे सकता है, बहुत अच्छा है, ग्रो कर रहा है, बट आप अपने आप को अवेयर रखो, तभी आप अपने आप को सेव कर पाओगे इन स्कैम से। ठीक है, स्पेशली मैं न्यू यूज़र के लिए बोलूँ, क्योंकि देखो न्यू यूज़र को नहीं पता, मैं खुद बोलूँ, जब मैं खुद नहीं था इस फील्ड में, तो यार दिक्कत सबको आती है, आपको भी आई होंगी। आप दिल पे हाथ रख के सोचो कि आपको कितनी दिक्कत आई होंगी। ऐसा नहीं है कि यार आप स्टार्टिंग से यार आप 30 खान पैदा हुए थे, आपको सब पता है। ठीक है, तो होता है यार, मतलब बट मेरा काम यही है कि आपको मैं अवेयर कर सकूँ किसी तरह। ठीक है, और दूसरा देखो क्या है, टेलीग्राम के थ्रू चलो लोगों को अवेयरनेस आ गई कि टेलीग्राम पे ऐसा होता है। अब स्कैमर्स ने और क्या नया तरीका करा, वो उन्होंने क्या करा, चलो उनको पता है कि टेलीग्राम का, तो उनको यूज़र को पता चल गया कि यार कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस फैल चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर लोग जो स्कैमर्स हैं उन्होंने मेल करना शुरू कर दिया ऑफिशियल
उनके नाम से, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, मान लो ट्रस्टपैड का कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, डाउ मेकर का है, यहाँ पर पोलका स्टार्टर है, बड़े सारे एक्सचेंज लॉन्च पैड है जो कि यहाँ पर आईडियो लाते हैं। पोलका स्टार्टर बहुत फेमस है, डाउ मेकर बहुत फेमस है, यहाँ पर ट्रस्टपैड भी आजकल बहुत फेमस हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद और भी बहुत हैं, और यहाँ पर किक पैड है, यहाँ पर BSC पैड है, आजकल ट्रोन के ऊपर भी आ गया, ट्रोन पैड आ गया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो उनकी फेक मेल बना देते हैं कंपनी की, और उस मेल से आपको सेंड करते हैं मेल। क्योंकि देखो बहुत सारे यूजर्स होते हैं कि भाई टेलीग्राम तो चलो फेक हो सकता है, लेकिन मेल आई हमें तो वो तो रियल ही होगी, यहाँ पर हमारी लॉटरी लग गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपने चेक करना है कि भाई कि कंपनी ने आपको जो है यहाँ पर कि आपको ऐसी अनाउंसमेंट करी भी है कि नहीं करी है कि हमने यहाँ पर सबको मेल भेजी है। वैसे आपको बता दूं कि 90% कंपनीज प्रोजेक्ट हैं, आपको यहाँ पर मेल नहीं भेजेगी कि भाई आप हमारी सेल के लिए सिलेक्ट हो गए हो, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें 100% नहीं बोल रहा कि 100% ही नहीं भेजेगी, कुछ होती है 5 से 10% यहाँ पर आपको मेल कई बार आ जाती है कि यार वो विनर लिस्ट नहीं निकालती, वो अपनी ऑफिशियल मेल से आपको मेल कर देती हैं कि यार आप इसमें सेलेक्ट हो गए हो। बट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अपने या तो ट्विटर पर या अपने टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट निकालेंगे, ये यूज़र्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं हमारी सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपने वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए आपने इस स्कैम से ही बचना है कि आप मेल पे भी उनकी भरोसा ना करो, आप पहले चेक करो अनाउंसमेंट चैनल पर कि ऐसा है सच में लिस्ट आई भी है कि नहीं आई, या फिर अभी आनी है। तो ऐसा आप देखोगे तो आप यहाँ पे स्कैम से बच जाओगे, ठीक है। तो ये सारा खेल है आईडियो का, क्या हिस्ट्री थी सब मैंने आपको बता दिया। बाकी एक डिटेल वीडियो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आपको चाहिए तो मैं वो भी यहाँ पर बना दूंगा। बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना, मेहनत लगती है, गला भी दर्द होता है और सूखता भी है, तो मैं जाके माउंटेन ड्यू पीऊँगा। बाकी थैंक यू, टेक केयर।